हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू सिंह यादव एसएसवाई एकेडमी के ऑल आउट सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। ये आपका अपना चैनल आज लेकर के आया हूं मैं 10वीं कक्षा का 11वां चैप्टर रचना है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ये दीर्घ उत्तरीय स्तर का 5 अंक स्तरीय प्रश्न है, जो कि आपको ये बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। रचनाएं बहुत ही आसान होती है और जिसको बनाने के बाद आपको पूरा पूरा नंबर मिलता है। तो आप जो है कोशिश करें इसको समझने की, और ये अगर सीख लेते हैं स्टेप वाइज, संभव है, आशा करता हूँ कि आप जो है इसको जरूर समझेंगे। तो इसको अगर देख लेते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर टेढ़े मेढ़े भी बना देते हैं तो आपको 5 अंक जरूर मिलते हैं। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। आप इसको ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। स्किप कीजिएगा तो आपका स्टेप छूट जाएगा। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। लिखा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा जा रहा है, और उसी के एक समरूप त्रिभुज की त्रिभुज की रचना करनी है जिसका जो है 2/3 गुनी हो। उसका अनुपात जो है 2/3 के रूप में होना चाहिए। तो अब क्या है, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे, और हम इसमें 2 पार्ट बना लेते हैं कि एक पार्ट में हम रचना करेंगे और दूसरे पार्ट में स्टेप को लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बीच में एक 7 सेंटीमीटर का जो है एक रेखा खींच लेते हैं। 7 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेते हैं। हम इसका लिखते हैं बीसी। इसका नाम लिख देते हैं बीसी। ठीक है। क्योंकि यहाँ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं ए भी 4 सेंटीमीटर है। तो हम इंची पर जो है आप पेंसिल ले लीजिएगा, डिवाइडर ले लीजिएगा। ठीक है। तो डिवाइडर से पेंसिल लगा करके डिवाइडर में इंची पर ऐसे नापिएगा। यहाँ पर इंची पर ऐसे नापिएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। 4 सेंटीमीटर नाप के, और बी बिंदु को जो है केंद्र मानकर आप ऊपर की ओर यहाँ पर रख करके एक चाप खींच लीजिएगा। क्योंकि ये मेरा टूल है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ये परफेक्ट बने। दूसरा है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सी बिंदु जो है, ठीक है, इसको हम जो है ई मान लेते हैं, ई। ठीक है, बी ई। और दूसरा 5 सेंटीमीटर, इसी पर जो है हम 5 सेंटीमीटर नाप करके खींच लेते हैं इसी बिंदु से। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर काट लेते हैं, जो कि हमारा सी बिंदु तैयार हो जाता है। बी और सी, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब चलते हैं 6 सेंटीमीटर। अब फिर से हम 6 सेंटीमीटर जो है नाप लेंगे, और इस बिंदु से, जो कि ए सी है, उस बिंदु से हम 6 सेंटीमीटर तक जो है हम चाप काट लेंगे। तो यहाँ पर जो दोनों चाप को मिला करके क्रॉस करता है, ये बिंदु ए हो जाता है। तो सबसे पहले जो मैंने स्टेप लिया कि हम लिखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। रचना रचना जो है, पहला रचना है कि हमने 7 सेंटीमीटर की एक रेखा बीई खींचा। ठीक है, बीई हमने 7 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि 4 सेंटीमीटर का के बी को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऊपर की ओर खींचा। बी को केंद्र मानकर 4 सीएम त्रिज्या की
एक चाप खींचा। फिर अब जो है फिर बी को ही केंद्र मान करके हमने 5 सेंटीमीटर जो है बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप रेखा बीई पर काटा, जो बिंदु सी प्राप्त हुआ। यहां पर जो बी को केंद्र मान करके इसको जो काटा, तो इससे एक हमें सी बिंदु प्राप्त हुआ। अब हम क्या किए, इस सी बिंदु को केंद्र मान करके हम 6 सेंटीमीटर की चाप, ये वाले चाप को काटा। सी को केंद्र मानकर 6 cm त्रिज्या की एक पहले वाले चाप को काटा, जहां हमें बिंदु ए प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं कि हम ए बी, यहां पर ये बिंदु है, मिट गया है, ए बी और ए सी को मिलाया, ठीक है, ए बी और ए सी को मिलाया। तो हम लिखेंगे ए बी तथा ए सी को मिलाया, जहां हमें त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। यहां देख पा रहे हैं कि हमने एबीसी त्रिभुज बना लिया है, जो कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर का है। अब चलते हैं कि अब कहा जा रहा है एक इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इसकी जो संगत भुजाएं हैं उसके 2/3 गुनी। तो हम नीचे क्या करेंगे, एक नीचे न्यून कोण बना लेंगे। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो नीचे न्यून कोण हम बना लेंगे, एक लंबी भुजा खींच लेंगे, लंबी भुजा हम खींच लेते हैं, जिसको हम रख लेते हैं x। ये क्या है, x। ऐसे में हम लिखते हैं BC, रेखा BC के नीचे न्यून कोण कितनों डिग्री का आप खींच सकते हैं, कोण खींचा। रेखा BC के नीचे एक न्यून कोण खींचा। अब यहां पर कह रहा है कि 2/3 गुनी, तो यहां पर ज्यादा मात्रा में कौन है, 3। तो आप जो है 3 लाइन खींच लीजिए इस पर बराबर से, कितनों भी चाप हो, यहां पर जो है 3 रेखाएं, 3 बिंदुएं खींच लीजिए चाप बी बिंदु से, जहां पर आपने ये खींचा है 2 और 3। यहां पर इसका नाम रख लीजिए B1, इसका नाम रख लीजिए B2 और ये हो जाता है B3, ठीक है। अब जो ये रेखा है, अब लिखना है x यानी
बी एक्स रेखा पर बी वन बराबर बी टू बराबर बी थ्री खींचा। ये हमारा स्टेप है। यहां देख लीजिए बी वन बी टू बी थ्री बराबर बराबर दूरी का जो है हमने खींचा, जो हम यहां पर लिख लिए स्टेप। ठीक है। अब क्या कहता है, 3 गुनी हो, तो ये जो 3 गुनी होगी तो ये जो तीसरा बिंदु प्राप्त होगा बी थ्री से हम सी को मिलाएंगे, बी3 से सी को मिलाएंगे। हम यहां पर मिला देते हैं। ठीक है। अब बी3 से जो हम सी को मिलाएंगे तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे, अगला स्टेप है बी थ्री सी को मिलाया। ठीक है। बी3 से सी को मिलाया, बी3 से हम सी को मिला दिया। ठीक है। अब इसी के समांतर ये जो रेखा है, इसके समांतर हम एक अन्य भुजा जो है यहां पर दूसरे बिंदु पर 2/3 है, तो दूसरे बिंदु पर जो है B2 पर हम इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। अब हमें चूंकि जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऊपर मिटाते हैं। अगला स्टेप हम यहां से लिखना शुरू करते हैं। तो यहां पर जो है अगला स्टेप क्या है, सी को तो मिला दिया। अब बिंदु बी से बिंदु ये B2 से बिंदु B2 से B3C रेखा के समांतर रेखा के, या ऐसा लिखिए समांतर B2D खींचा। अब इसके समांतर खींचना, इसके समांतर एक रेखा खींचना है। समांतर कैसे होगा, वो भी एक फंडा है। वो क्या फंडा है, तो आप क्या कीजिए, जो अब है, अब जो है इस तरह से ये आपका डिवाइडर जो होगा, डिवाइडर से आप इसको बराबर दूरी पर माप ले ऐसे। ठीक है। और यहां से भी हम माप ले ऐसे, यहां से ऐसे खींच ले। मेरा तो ये खिसक जा रहा है, ये नहीं, इसे नहीं हो रहा, तो मैं इसे ही करूंगा। ये जो है इस बिंदु से हम बराबर दूरी पर माप लेंगे। कितनों दूरी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो है हम 2 रेखाएं खींच लेते, इधर भी और इधर भी। और इसी के बराबर माप की हम B2 बिंदु पर जो है हम एक माप खींचेंगे ऐसे करके, B2 बिंदु पर। तो यहां पर देखते हैं कट रहा है। ठीक है। अब यहां से जो है इसकी दूरी को मापिए, इसकी दूरी को मापिए और उसी दूरी पर जो है यहां पर एक चाप ले लीजिए। उसी दूरी पर, जितना दूरी यहां से यहां तक की बिंदु है, उतना ही दूरी पर यहां से यहां तक की बिंदु को चाप लीजिए और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दीजिए। यहां से जो है ये बिंदु और ये जो कट हुआ है इस बिंदु को मिला दीजिए, इसके समांतर रेखा खींचा चला जाएगा। अब यहां पर जो है ये डी हो गया, हम ले लिए, स्टेप भी लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, उसी तरह से AC के समांतर हम डी क्या कहते हैं इसको, ई तो है ही, F मान लेते हैं, DF खींचते हैं। ठीक है। मतलब AC, अगला स्टेप जो होगा AC समांतर DF, कोई भी बिंदु आप मान सकते हैं, DF खींचा। अब DF खींचने के लिए क्या कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा आप यहां पर जो है इस बिंदु पर एक बराबर दूरी की जो है बराबर दूरी से ऐसे काट लीजिएगा ये दोनों को,
उसी तरह इस बिंदु से भी आप यहाँ पर एक चाप ले लीजिएगा उसी दूरी से, ठीक है। और ये जो है ये चाप ले लीजिएगा ऐसे। अब इसको मापिए, ये कितना दूरी है, ये आप पेंसिल डिवाइडर से माप लीजिए, ये इतनी दूरी है और इतनी ही दूरी पर एक चिन्ह लगा दीजिए। जहां पर ये कटता है वहां से आप एक इस बिंदु को, डी बिंदु को लेकर के खींच दीजिए रेखा। ये दोनों बिंदु को मिलाइए और एक रेखा खींच दीजिए जो कि इसी के समांतर ही जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक बिंदु ये F तैयार हो गया है और एक त्रिभुज भी तैयार हो गया है। तो लिखेंगे अब जो है हमें त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज क्या प्राप्त हुआ है, BDF प्राप्त हुआ, जो त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। ये आपका आंसर हो गया है। आप इसमें अगर ऐसा खींच देते हैं, यदि आपका कुछ टेढ़ा भी है, थोड़ा सा मिस्टेक भी है, तो हम गारंटी लेते हैं इसमें आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि रचनाएं जो होती है थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, जिसको सुधार किया जा सकता है। विद्यार्थी अच्छे होंगे तो इन चीज से जो है स्केल से खींच ही लेंगे। तो इस तरह से आपका एक रचना तैयार है। आप इस तरह से, हम आशा करते हैं कि ये जो है आपको स्टेप और ये स्टेप दोनों ही समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। रचना में जो है आप रचना भी करते हैं और उसका स्टेप लिखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर दो जगह बना लेते हैं, जहां एक तरफ हम रचना करेंगे और दूसरी तरफ जो है हम स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले जो है हम अपने डिवाइडर को जो है स्केल ऐसे रख करके 0 से 6 तक, यहां से 6 तक हम एक ऐसा चाप बनाएंगे। चाप बना करके हम यहां पर जो है एक वृत्त की रचना करेंगे। मेरे पास तो डिवाइडर है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ये जो है वृत्त गोल हो, ठीक है, और केंद्र भी हम अंदाज से ही दिए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, रचना है, यहां पर हम लिखते हैं, पहला स्टेप है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, ये केंद्र जो है O है। अब केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है हम एक बिंदु P लेते हैं। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। ये बिंदु P है, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिखेंगे केंद्र O से OP बराबर 10 सेंटीमीटर रेखा खींचा। जो मैंने किया और वही लिखा, वही हमारा स्टेप है, ठीक है। किताब से मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करें, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है कि इस भुजा को हम आधा करेंगे।
आधा कैसे करेंगे? आधा करने का क्या नियम है? तो आधा करने का नियम है कि ये जो रेखा है इससे आधा से ज्यादा का चाप लीजिए। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो आप 5 से ज्यादा सेंटीमीटर का जो चाप लीजिए। चाप लीजिएगा कैसे? ये जो है चाप लेकर के यहां से अंदाज से भी कर सकते हैं, कितनों ले सकते हैं। ये आधा से ज्यादा है तो आधा से ज्यादा है तो इसको ऊपर भी और नीचे भी काट लीजिए। और इसी चाप से आप इधर से भी काट लीजिए, इधर से भी और इधर से भी काट लीजिए। दोनों इधर से भी आप काट लीजिए। तो यहां पर जो है ये ये जो कट के तैयार होता है, यहां से ऐसे दोनों बिंदु को मिलाएंगे और यहां पर एक मार्क बना लेंगे। यहां पर एक मार्क बना लेंगे। आप इंची से कीजिएगा तो थोड़ा सा और अंदर आएगा, क्योंकि मेरा ये बड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि मेरा स्केल जो है सही है नहीं। तो यहां पर जो ये जो कटा है इस बिंदु को हम M मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अगला स्टेप हमने क्या किया, भुजा या भुजा नहीं लिखे, रेखा लिखे। रेखा OP को समद्विभाजित किया, OP को समद्विभाजित किया। ठीक है, अब अगला स्टेप है कि M बिंदु जो है, M बिंदु, इसको केंद्र मान करके एक चाप खींचिए। ठीक है, इसको केंद्र मान करके, इसको केंद्र मानेंगे तो कितना, तो ये जो है ये और ये यहां से यहां तक की दूरी जो है बराबर है। यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की दूरी बराबर है। तो कहीं भी यहां से यहां ले लीजिए या यहां से यहां ले लीजिए, एक ही बात पड़ेगा। तो यहां से आप वृत्त के परिधि पर जो है दो मार्क ले लीजिए, यहां Q और R मान लीजिए, इसको OPQ है R ऐसा। तो हम यहां पर जो है लिखेंगे OP के मध्य बिंदु, OP का जो है मध्य बिंदु क्या है M को केंद्र मानकर वृत्त के परिधि पर दोनों तरफ कट चाप लगाया। ठीक है, यह जो है M को केंद्र मान करके इधर भी कट किया, इधर भी कट किया, आप ये देख सकते हैं। अब इसको कट करने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, ये जो यहां पर ये भी लिख दीजिए, जो बिंदु Q और R पर कटते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P और Q को मिलाया, P और Q, PQ को मिला दिया और PR को भी मिलाया, PQ और PR को मिलाया। अगला स्टेप जो है हम लिखेंगे PQ तथा PR को मिलाया जो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर ये जो हम मिलाए ये दोनों क्या हो गया, स्पर्श रेखा। अब चलते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि इसको मापिए। तो यहाँ जो हम ऐसे खींचेंगे तो ये तो 6 सेंटीमीटर का हो जाता है, ये 6 सेंटीमीटर कह के हम 6 सेंटीमीटर माप का जो है हम त्रिज्या खींचा है, वृत्त खींचा है। तो ये 6 सेंटीमीटर है और ये बताया जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर है और ये समकोण होता है। तभी हम लिख सकते हैं
की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर हम लिख सकते हैं ओपी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर का होल अंडर रूट अंडर ओपी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओपी जो है आपका है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर माइनस ये 6 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, ये हो जाएगा 100 माइनस 36 और इसको घटाने पर प्राप्त होता है रूट अंडर रूट 64 यानी 64, और इसको जब वर्गमूल लेते हैं तो ये आता है 8 सेंटीमीटर। तो इसकी माप है 8 सेंटीमीटर। आप इसको स्केल से भी माप सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर, जहां अगला स्टेप लिखेंगे, जहां पी क्यू और पी आर की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमारा दूसरा रचना भी तैयार है। और मैं समझता हूं ये दो रचनाएं जो है 100% है, इन्हीं दो रचनाओं में से आपको आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे हम और भी वीवीआई क्वेश्चंस जो है हम बता दे रहे हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म खींचे जो परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो यहां भी हम क्या करते हैं, हम दो भाग में विभाजित कर लेते हैं इस क्षेत्र को, जहां पर एक तरफ रचना और एक तरफ रचना के स्टेप लिखेंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले स्केल और डिवाइडर लेंगे, पेंसिल लगा हुआ, और यहां से 0 से 4 सेंटीमीटर तक हम डिवाइडर नाप लेंगे, और यहां से 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे जो गोल होना चाहिए। यस, परहैप्स जी। ये देखिए 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि हमने, मेरे पास स्केल है नहीं, 4 सेंटीमीटर का जो है ये वृत्त खींचा। ऐसे हम स्केल से अगर खींचने लगे 4 सेंटीमीटर का, तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, जो आपको दिखेगा भी नहीं और हमको बनाने में भी नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का जो है एक वृत्त खींचते हैं। तो पहला स्टेप हम लिखेंगे, पहला स्टेप लिखेंगे कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। ठीक है, अब क्या है, यहां पर कहीं भी एक त्रिज्या ले लीजिए ओ ए। तो हम लिखते हैं कि एक त्रिज्या ओ ए खींचा। यहां पर आप सावधानी से ऐसा खींचे, इधर ना खींच ले कि इधर से हमको बनाने में दिक्कत हो। हम स्पर्श रेखा इधर खींचेंगे तो इसके लिए स्पेस होना चाहिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि 60 डिग्री का ये जो है ऐसे बनेगा, दो स्पर्श रेखाएं होंगी जो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनेगा बाहरी बिंदु पर, तो वो अंदर में 120 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये और ये कोण मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ क्या करते हैं, हम इस बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं इस बिंदु पर, ओ बिंदु पर। तो हम अगला स्टेप करेंगे कि वृत्त के केंद्र पर भुजा ओ ए पर 120 डिग्री का कोण खींचा। अब कोण बनाया। तो यहां पर जो है कोण बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो चांद से रख करके आप बना सकते हैं, प्रोटेक्टर से,
अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर एक ऐसा जो है, ऐसा एक चाप ले लीजिए और उसी चाप से इसको दो जगह काटिए। उसी चाप से जो है, मेरा तो हाथ टेढ़ा हुआ जा रहा है, उसी चाप से जो है आप इसको दो जगह काटिए। बन नहीं रहा है तो यहां से हम नाप लेते हैं, यहाँ के आसपास आता है, ठीक है, ऐसा आता है। दो जगह काट लीजिए, एक बार यहाँ, एक बार यहां से यहाँ, दो जगह काट लिया आपने, ठीक है। अब जो ये अगला है दूसरा, यहां से इसको खींच दीजिए, इस बिंदु को, केंद्र को, और इसको ऐसे करके मिला लीजिए। आपका ये 120 डिग्री तैयार है, 120 डिग्री तैयार है। अब इसका स्टेप लिखना कोई जरूरी नहीं। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए जो होता है, स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्याओं पर लंब होता है, या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों बिंदु ए पर और बिंदु, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ओ बी त्रिज्या को भी जो है हमने मिलाया, तो हम लिख लेते हैं भुजा ओ बी, ओ बी जो कि त्रिज्या है, को मिलाया, को मिलाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए ओ, अगला स्टेप जो होगा, बिंदु ओ, सॉरी, बिंदु ए और बी, बिंदु ए और बी पर कोण हम जो अगला खींचेंगे वो मान लेते हैं कि यहाँ पी होगा, जो भी हो, हाँ लिखा तो नहीं है तो पी होगा, मान लेते हैं। तो कोण ओ ए पी, ओ ए पी बराबर 90 डिग्री तथा ओ बी पी, ओ कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री खींचा, ठीक है। अब खींचा जाए तो 90 डिग्री खींचने के भी दो तरीके हैं, एक तो प्रोटेक्टर से आप बना सकते हैं, चाप से, नहीं तो ये क्या है, यहाँ पर जो है हम इस बिंदु से बी बिंदु से जैसे हम खींचते हैं, ऊपर थोड़ा सा हमको मुश्किल लग रहा है तो हम यहाँ खींच करके बताते हैं। यहाँ पर एक चाप लेंगे कितनों का, और यहाँ से दो बार काटेंगे, एक बार ये जो कटा हुआ है यहाँ से एक बार यहाँ काटेंगे, और दूसरी बार फिर से काटेंगे, यहाँ पर दो जगह कटा, इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे, और यहां से रख करके फिर से एक बार काटेंगे इधर। तो यहाँ पर ऐसे कटा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कटा है, मेरा तो इंक है जो कि मिल जाता है। अब यहां से जो इस बिंदु पर जो है, यहाँ पर हम मिला देंगे, इस बिंदु पर हम इधर से ज्यादा बड़ा ले लें ताकि यहां दूर तक जा सके। इस बिंदु पर हम इसको मिलाएंगे और भी लंबा खींच ले ताकि आगे चल के कट सके, ठीक है। उसी प्रकार से हम इस बिंदु पर भी जो है एक 90 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे। ऐसे यहां से दो बार काटेंगे, एक बार जो कटता है वो 60 होता है, दूसरी बार जो कटता है वो 120 होता है, और दूसरी बार जो कटता है उसको हम थोड़ा सा बड़ा खींचे और यहाँ से एक बार इसको मिला दें, तो ये जो है 90 डिग्री का कोण पर मिलता है। तो यहां से इस बिंदु को, फिर से इस बिंदु को और इस बिंदु को, तो ये बिंदु ए और ये बिंदु को हम मिलाते हैं, जैसे यहां से लेंगे और दोनों बिंदुओं को जो है हम मिला देंगे, आगे तक रेखा खींचेंगे जो यहां आकर के पी बिंदु पर मिलेगी। तो लिखेंगे खींचा। अगला स्टेप जो है वो है कि रेखा एपी, ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं बिंदु, बिंदु ए पी तथा बीपी को मिलाया, मिलाया जो परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाएगा, बनाएगा।
तो देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरह से स्टेप वाइज हमने यहाँ पर इसको भी समझाया है। आई होप कि आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे। चूंकि मेरा ये जो है टूल्स थोड़े से डैमेज है, जिसके वजह से आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। आपके पास तो स्केल होंगे, डिवाइडर होंगे, प्रोटेक्टर होंगे, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्योंकि ये रचना है तो प्रोटेक्टर का यूज बहुत कम कीजिएगा। इसमें जो है आप डिवाइडर से ही कोण का निर्माण कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, वो ज्यादा नंबर देने योग्य होगा। ठीक है, तो इसमें भी देख लीजिए, इस तरह का भी एक प्रश्न हो सकता है कि ये भी आ जाए, तो इसमें आपको पूरे पूरे 5 अंक मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचे जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे। तो हम फिर से एक दो भाग बना लेते हैं। तो यहां जो है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का निर्माण करना है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो यहां हम क्या करेंगे, हम रेखा जो है 5 सेंटीमीटर का मान लीजिए एक बीसी रेखा खींच लेते हैं। कौन सा? बीसी। हम एक रेखा खींचा बीसी, तो हम लिख लेते हैं, पहला स्टेप है कि 5 सेंटीमीटर का बीसी एक रेखा खींचा। ठीक है, एक रेखा खींचा, अब बीसी एक रेखा खींचा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु बी पर एक 60 डिग्री के कोण का निर्माण करते हैं, ऐसा, जो कि यहाँ पर जो है ऐसा करता है, ऐसा। ठीक है, यहां पर करता है, और इसको जो है इसको मिलाते हैं हम। यहां से मिला लिए। अब हमको फिर से 60 डिग्री के कोण का निर्माण नहीं करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसी के चाप के बराबर जो है, यहाँ जो हमने रेखा खींचा ये खुद 5 सेंटीमीटर का है, तो इसी के बराबर जो है हम एक डिवाइडर का चाप ले लेंगे और यहाँ से इस रेखा को काट देंगे। अब यहाँ पर जो रेखा कटा है, ये ए बिंदु हमको प्राप्त हुआ है। अब इस ए बिंदु से सी बिंदु को हम मिला देंगे। तो हम अगला स्टेप लिखेंगे। अगला स्टेप हमने क्या किया है कि बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया, कोण बनाया या निर्माण किया। ठीक है, अब अगला स्टेप हमने किया है कि बीसी के बराबर, बीसी के बराबर चाप लेकर भुजा AB को काटा, जिससे त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हमको इसके अंदर एक वृत्त बनाना है। ऐसे वृत्त की रचना करनी है कि जो तीनों भुजाओं को टच करे, तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। ठीक है, तीनों भुजा जो है उस वृत्त का स्पर्श रेखा होगा। वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम कोई भी दो कोण को आधा कर लेते हैं, दो कोण को आधा कर लेते हैं, समद्विभाजित कर लेते हैं। समद्विभाजित करने का एक नियम है, जो कि आपने यहाँ पर एक खींचा था, तो यहाँ पर जो हम खींचे हैं इतने ही बराबर में, जो या कितनों बराबर रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी हम खींच लेते हैं। ठीक है, और इस बिंदु से यहां और यहां
एक रेखा खींच लेते हैं। तो यहां से चाप खींचने के बाद जो है हम यहां से इसको मिलाते हैं, ऐसे मिला लिया। उसी तरह इस बिंदु से हम, आपको दिखेगा नहीं, तो इस बिंदु से भी हम इधर से भी और इधर से भी काट लेते हैं जो यहां तैयार हुआ है, और इसको भी हम सी बिंदु से ऐसे मिला देते हैं। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं जो ये जो है यहां पर एक कट प्राप्त हुआ है। तो हम लिखेंगे अगला स्टेप कि कोण बी तथा कोण सी को समद्विभाजित किया, को समद्विभाजित किया। ठीक है, अब यहां जब समद्विभाजित किया, जहां पर समद्विभाजित किए हैं वहां से एक रेखा, हम एक लंब खींच लेते हैं, एक लंब खींच लेते हैं। लंब खींचने के बाद इसको हम लिख लेते हैं डी, इसको हम लिख लेते हैं ओ। अब हम लिखते हैं कि बीसी पर एक लंब, बीसी पर एक लंब ओडी खींचा। ठीक है, बीसी पर जो है एक लंब ओडी खींचा। अब ओडी को अगला स्टेप होगा कि अब ओडी को त्रिज्या मानकर, त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा, खींचा जो त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत है, अंतर्गत है। अब इसको आप मानिए और यहां से जो है इसी चाप का जो है आप मान करके, इसको चाप मान करके आप ऐसे घुमा लीजिए। ये आपका ऐसा वृत्त बनेगा जो तीनों भुजाओं को टच करेगा। क्योंकि मेरा कोई स्केल है नहीं, फिर भी मैं समझता हूं कि मेरा ये परफेक्ट बना है। तो आप इसको जब बिना स्केल के हम इतना परफेक्ट बना सकते हैं, तो आप स्केल और डिवाइडर को लेकर के आप बहुत ही अच्छे से परफेक्ट बना सकते हैं। तो आज हम रहने देते हैं इतना ही। और ये जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहेगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम अगला वीडियो लेकर के कल आते हैं। कल अगला चैप्टर का जो है हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बताएंगे। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।